दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम गेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा छठा पार्ट है। इससे पहले हम 5 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स विद एलिमेंट A11 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 1 and A22 is equal to -1. Then the eigen values of the matrix A to the power 19 are, यानी कि हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है जिसके कि हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। A11 हमें दे रखा है 1, फिर A12 हमें दे रखा है 1, फिर A21 दे रखा है 1, A22 दे रखा है -1। तो ये एक मैट्रिक्स दी गई है A, एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की। देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A की पावर 19 आर, इसकी हमें A की पावर 19 की आइगन वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो किसी मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से करते हैं, A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट करके करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे A माइनस लैम्डा आई, यानी A माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे A मैट्रिक्स है 1 1 1 -1 माइनस, यहाँ पे अगर लैम्डा आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है लैम्डा की, तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा 1, फिर उसके बाद 1 और -1 माइनस लैम्डा के। तो अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट 0 रख के हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस तरह से करेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया 1 प्लस लैम्डा, और ये हमारे पास 1 माइनस लैम्डा है, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 1 और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ±√2। तो इसकी दो आइगन वैल्यू हमें मिल गई। तो इसकी दो आइगन वैल्यू आ गई +√2 और -√2, यानी कि इसकी दो आइगन वैल्यू, यानी लैम्डा 1 आ गया हमारे पास कितना +√2 और लैम्डा 2 आ गया हमारे पास -√2। लेकिन हमें आइगन वैल्यू निकालनी है A टू दी पावर 19 की। तो अगर इसका एक रूल है हमारे पास कि अगर A की आइगन वैल्यू, एक मैट्रिक्स है, अगर उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो अगर हमें A की पावर n की आइगन वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी लैम्डा की पावर n। यानी कि अगर हमें A की पावर 19 की आइगन वैल्यू निकालनी है, यानी A की पावर 19 की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी लैम्डा की पावर 19, यानी कि ये हो जाएगी √2 की पावर 19 और ये हो जाएगी -√2 की पावर 19। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 की पावर 18 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम √2, और इसको क्या लिख सकते हैं -√2 की पावर 18 और यहाँ पे लिख सकते हैं -√2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टू दी पावर 9 इंटू √2, और फिर ये आ जाएगा ये आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी माइनस की पावर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 फिर से, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का √2। तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 9 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 512 इंटू √2, और ये हो जाएगा 5 इंटू √2 और ये आ जाएगा माइनस का। तो 512 √2 और -512 √2, तो यानी कि डी इसका हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5 इन द इंटरवल 1,6 इच। हमें इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ए ऑप्शन दिया गया है 21, बी ऑप्शन दिया गया है 25, सी ऑप्शन दिया गया है 41 और डी ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 46। तो ये हमें इसका ऑप्शन दिया गया है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है यानी कि एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4। अब ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है तो हम इसका पहले सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर इसका करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 18। पहले इसकी वैल्यू 2 पे चेक करते हैं। अगर 2 पे इसकी वैल्यू चेक करें तो 2 पे इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये आएगा 12 माइनस 18 यानी कि माइनस 6 आ रही है। और फिर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं किस पे, 4 पे। 4 पे अगर चेक करें तो ये आ जाएगा 24 माइनस 18 यानी कि हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो अब हम इन सब पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि किस पे इसकी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर चेक करना चाहें तो पहले 1 पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। पहले 1 पे देखते हैं तो 1 पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 24 प्लस 5 यानी कि ये आ जाएगा 6 यानी माइनस 3, ये आ जाएगा 21। फिर देखेंगे 2 पे, F2 अगर F2 देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस यहाँ से आ जाएगा 36 और फिर आ जाएगा 48 और प्लस का आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 8 यानी कि 25 आ जाएगा। फिर अब चेक करेंगे कितने पे, 4 पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना 64 माइनस 9 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 64 माइनस 144 प्लस 96 प्लस 5। तो इसको और इसको अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा 160 प्लस 5 माइनस 144 यानी ये हो गया 165 144 यानी 1 और यहाँ से आ जाएगा 21। फिर उसके बाद हम 6 पे चेक करते हैं। तो 6 पे अगर चेक करें तो हो जाएगा F6 अगर चेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 216। फिर यहाँ आ जाएगा 36 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 9 तो 4 यहाँ से आ जाएगा 30 यानी 324 प्लस फिर यहाँ 6 रखेंगे तो 24 इंटू 6 प्लस यहाँ से आ जाएगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कि 24 इंटू 6 ये आ जाएगा 144। तो यहाँ पे इसमें अगर ऐड कर दे 144 ये हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 3 और ये है प्लस 5 यानी कि 365 और यहाँ से 324 इसमें से अगर माइनस करें तो 21। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने देख ली कितनी आ रही है, 25 आ रही है। और कितने पे आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 2 पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा है। तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, हमें एक इंटीग्रल दिया गया है, उसकी वैल्यू बतानी है। ये दिया गया है 0 से 2 x माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस कोस x माइनस 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। ए ऑप्शन दिया गया है 3, बी ऑप्शन दिया गया है 0, सी ऑप्शन दिया गया है -1 और डी ऑप्शन दिया गया है -2। तो इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हर जगह x -1 दिख रहा, तो x -1 को हम मान लेते हैं z के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा dz बाय dx इज इक्वल टू 1, यानी dz इज इक्वल टू dx आ गया। अब लिमिट भी चेंज होगी, जब यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी -1 और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी +1, यानी लिमिट आ जाएगी -1 से 1 के बीच में। और यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर, यहाँ जाएगा साइन z, यहाँ जाएगा z स्क्वायर और यहाँ जाएगा कोस z और यहाँ जाएगा dz। तो अब जब लिमिट -a to a दी हुई तो फंक्शन को इवन या ओड चेक करते हैं। तो इसका चेक करने के लिए हम z की जगह -z रखेंगे इस फंक्शन में। तो यहाँ पे -z रख दिया, यहाँ पे साइन -z रख दिया, यहाँ -z रख दिया और यहाँ पे कोस -z रख दिया। तो ये हो गया हमारे पास z का स्क्वायर, साइन -z हो जाएगा माइनस साइन z और बाय ये हो जाएगा z स्क्वायर और कोस -z हो जाएगा कोस z। तो अब ये ओड फंक्शन आ गया, क्योंकि हमने z की जगह -z रखा तो पूरे फंक्शन के आगे माइनस साइन आ गया, तो ये ओड फंक्शन हो गया। और जब कोई फंक्शन ओड हो जाए तो उसका इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि इसका बी हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है डेल क्रॉस P where P is a vector equal to, ये बताना किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन दिया गया हमारे पास P क्रॉस डेल क्रॉस P माइनस डेल क्रॉस P। बी ऑप्शन दिया गया है डेल क्रॉस P प्लस डेल क्रॉस P। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है डेल क्रॉस P प्लस डेल क्रॉस P और डी ऑप्शन दिया गया है डेल इंटू डेल डॉट P माइनस डेल स्क्वायर P, ये दिया गया है। तो ये एक तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। अगर कहीं हमसे इस तरह से दिया हो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे डेल क्रॉस P। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट P इंटू डेल माइनस डेल डॉट डेल और इंटू P। तो यहाँ से हो जाएगा डेल डॉट P इंटू डेल माइनस डेल डॉट डेल हो जाएगा डेल का स्क्वायर माइनस P। तो ये दिया गया हमसे ऑप्शन डी में, ऐसा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 5 e टू दी पावर 3x।
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसका CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालना होगा, तभी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो तो कैसे करेंगे? d2y/dx² प्लस 6dy/dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d2y प्लस 6dy प्लस 9y इक्वल टू 0, और इसको यहाँ से लिख सकते हैं d² प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी d की वैल्यू आ जाएगी -3 और -3। तो यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे? c1 प्लस c2x e टू द पावर -3x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना हो तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में कैसे करते हैं? इसके डिवाइड में कर देंगे d² प्लस 6d प्लस 9। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ये 3 यहाँ d की जगह रखेंगे, यानी हो जाएगा 5 e टू द पावर 3x। यहाँ पे अगर 3 रखे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 18 प्लस 9, यानी कि 5 e टू द पावर 3x बाई 18, यानी ये 36। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो y आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही 5th क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।